नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग का बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप लोग का संस्कृत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं वो इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। जो आप लोग का संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम करा देंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आप लोग को दिया गया है, तो ये जो पार्ट है आप लोग का नीति श्लोक से रिलेटेड है। जो आप लोग का चैप्टर का नाम है नीति श्लोका, ठीक है। चलिए, पहला जो प्रश्न आप लोग को दिया गया है इस चैप्टर में कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये जो आप लोग का नीति श्लोका पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से या फिर शुक्र नीति से। तो यहाँ पर एक का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदुर नीति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 में क्या दिया गया है कि रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। पहला दिया गया सत्य से, योग से, मिर्जिया से या फिर वृत्ति से। तो रूप की जो रक्षा किससे होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिर्जिया से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति, परम तृप्ति का मतलब क्या हुआ कि संतुष्टि देने वाली क्या है। विद्या है, लोभ है, क्रोध है, दीर्घसूत्रता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में क्या देगा कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। अपने उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, ये आप लोगों को पूछा गया है। पहला दिया गया 7, 6 या फिर 5 या फिर आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिया गया 8। तो क्या कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, जो आप लोग को इस श्लोक में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 में क्या दिया, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। जो नीति श्लोक पाठ है वो महाभारत के किस पर्व से ये लिए मतलब संकलित है। तो पहला दिया वन पर्व से, उद्योग पर्व से, शांति पर्व से या फिर भीष्म पर्व से। 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उद्योग पर्व से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे, अपृष्टो बहुभास्ते, अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है। अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है। तो आप लोग ये जो नीति श्लोक से, मंदाकिनी वर्णम से, अलसकथा से या फिर मंगलम से। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति श्लोका से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 में क्या दिया गया है कि परपीड़न से क्या मिलता है। परपीड़न से क्या मिलता है। पहला दिया गया पुण्य, त्याग, हानि या फिर पाप। तो परपीड़न से क्या मिलता है, तो परपीड़न से क्या मिलता है। 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 में क्या दिया कि बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सज्जन, दुर्जन, मूर्ख या फिर कोई नहीं। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्ख। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे, विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है। पहला दिया है सुकृति, अपकृति, अकृति या फिर अनाकृति। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकृति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 में क्या दिया कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष जो है सभी जगह सुलभ होते हैं। सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी या फिर यथार्थवादी। 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रियवादी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नरक का द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा दिया गया 5 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 7 प्रकार। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 प्रकार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे, कल की रक्षा किससे होती है। कल की रक्षा किससे होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य से, विद्या से, रूप से या फिर वृत्त से। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृत्त से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है। सत्य से, विद्या से, वृत्ति से या फिर कोई नहीं। 13 का सही उत्तर हो जाएगा सत्य से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 में क्या दिया है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या फिर वेद का। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा जो है किसकी हत्या करता है। पहला दिया गया धर्म, अर्थ, काम या फिर क्रोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रोध का हत्या करता है। क्षमा, अगर क्षमा किसकी हत्या करता है तो क्रोध का ऑप्शन
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? स्वर्ग के, नरक के, पृथ्वी के या फिर कोई नहीं। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान की रक्षा किससे होती है? पहला देखिए सत्य, अभ्यास, उबटन, वृत्त। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे 18 में क्या दिया गया है कि अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा या फिर सद्व्यवहार। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नम्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? नम्रता, पराक्रम, क्षमा या फिर सद्व्यवहार। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सद्व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? यहाँ पर दिया है कि जो प्रश्नोत्तर है उसमें आप लोग कौन सा ग्रंथ है, कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण या फिर विदुरनीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि विदुरनीति ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? पहला दिया है पुरुष, स्त्री, बालक या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी स्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन सा ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? धर्म से, अर्थ से, विद्या से, क्रोध से। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्या से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे 23 में क्या दिया है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? धर्म से, अहिंसा से, काम से, क्रोध से। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहिंसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं? दुशासन के, कृष्ण के, अर्जुन के, धृतराष्ट्र के। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धृतराष्ट्र के। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है किससे विद्या की रक्षा होती है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, आचरण से। तो किससे विद्या की रक्षा होती है? 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्यास से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की जो रक्षा है किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबटन से, आचरण से। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे 27 में दिया नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के जो रचनाकार है वो कौन है? पहला दिया कालिदास, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर महात्मा विदुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी महात्मा विदुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक, भारत महिमा, मंगलम या फिर मंदाकिनी वर्णन। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीति श्लोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग हमने संस्कृत चैप्टर 8 से रिलेटेड नीति श्लोका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो हमने सभी बता दिया है। धन्यवाद।